और एसएफआई का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपने इन बच्चों के सर पर हाथ रखते हुए इतने किसान सभा के साथी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे लगता है कि एसएफआई की ये मुहिम बहुत आगे बढ़ेगी। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। शहीद आजम भगत सिंह वो आदमी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उनको शहीद आजम इसलिए कहा गया, सब शहीदों का सरदार, क्योंकि उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ाई पूर्ण रूप से वो लड़ाई वैचारिक लड़ाई थी। शहीद आजम भगत सिंह ने आजाद भारत का सपना देखा है कि देश जब आजाद होगा तो गुलामी कैसे घटेगी और कैसे काले अंग्रेज आ सकते हैं, इसका खतरा भी उन्होंने बताया था। गोरे अंग्रेज जाने के बाद शोषण कैसे खत्म होगा, ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कही थी जब तक आदमी के द्वारा आदमी का शोषण रहेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, ऐसे भाई के हमारे पहले के नेता साथी बलवान फुगेड़िया, साथी सुरजीत बिजारिया, साथी जे पिड़ाका, साथी पारस डूडी, हम सारे लोग जो उस समय ऐसे भाई में काम करते थे, हमने लगातार नशे के खिलाफ हमारी लड़ाइयां तेज रखी। जब हम मिले थे तो हमने कोशिश ये करी कि यहाँ नशा नहीं बिके, अवैध नशे पर रोक लगे। जो भी शिकायत आती थी हम उस पर पूर्ण विराम लगाने का काम करते थे। लेकिन आज साथियों ने आरोप लगाया मौजूदा व्यवस्था पर, मौजूदा विधायक पर, मौजूदा सरकार पर। साथी मोहनपुरिया ने बहुत जोरदार बात कही, 36,000 करोड़ रुपए की हीरोइन मुद्रा से एयरपोर्ट पर बरामद हुई। उसके बाद वो हीरोइन कहां चली गई, वो समय कहां चली गई, उसका क्या क्या नशा बना, कहां कहां वो नशा डिलीवर हुआ, आज तक कोई जांच एजेंसी ने नहीं बताया। मुद्रा पोर्ट अडानी का पोर्ट है। दोस्तों, इस देश का नौजवान रोजगार नहीं मांग ले, इस देश का नौजवान ये बात पैदा ही नहीं करते कि सरकार के खिलाफ बगावत कर जाए, इसलिए उन्होंने नशा गली गली में पसरा दिया। और मैं समझता हूं किसी राज के मिले बगैर ये नशा फैल नहीं सकता। अगर राज उसको प्रमोट नहीं करे, उसको रोके, उसकी चूड़े हिला दे, उसको खत्म करने की कोशिश करे तो खत्म हो सकता है, रोकथाम हो सकती है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से, मुझे कहना नहीं चाहिए, गांधी बड़ी के साथी बैठे हैं, ये कहेंगे आप हमारे गांव का नाम इस तरीके से कैसे ले रहा हो। नहीं भाई, आपके गांव के तो 5-5, 6-6 विधायक बने हैं, 6 बार आप गांधी बड़ी के लोग विधायक जीते हैं, आपका नाम छोटा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी गांधी बड़ी के एमएलए हैं और इस तहसील में सबसे ज्यादा अगर कहीं नशा है, कहीं चिट्टा बिक रहा है तो गांधी बड़ी गांव में बिक रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। मौजूदा विधायक को इस बात के लिए शर्म करनी चाहिए और उनको कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने जिले के उच्च अधिकारियों को कहा है, जब गांधी गांव में चिट्टा बिकेगा तो तहसील का रखवाला कौन होगा, क्योंकि उसी गांव से एमएलए आते हैं, लोगों का शंका खुल जाता है। ये परिस्थिति पैदा हुई और साथी सुरजीत बिजानिया हालांकि बात को घुमा फिरा के आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि आपके 5 साल के बाद अगर आज जो स्थिति है इस पर रोक नहीं लगी तो 5 साल के बाद पहली शर्त यही होगी, बच्चे का मेडिकल टेस्ट होगा शादी के बंधन से पहले। ये स्थिति पैदा होने वाली है। दोस्तों, नौजवान को आज एक लड़के हैं, लोगों के एक बच्चा, उस बच्चे को बचाने का काम आप और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ राज की जिम्मेदारी भी नहीं कि जिसकी सरकार हम सिर्फ उसको भाषण में रोक दें, नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी बराबर के इस तहसील में हमारी भी जिम्मेदारी है। कहीं कोई मेडिकल नशा बेच रहा, कोई सिंथेटिक ड्रग्स बेच रहा, कोई चिट्टा बेच रहा, उसकी आप सूचना दीजिए, कार्रवाई करवाएंगे। ऐसे भाई के साथियों को सूचना दीजिए, किसान सभा के साथियों को सूचना दीजिए, अपने कार्यकर्ता किसी का शंका माने मुझे बताइए, मैं प्रशासन को कहूंगा, ठोक करके कहेंगे, चुनौती देकर के कहेंगे कि चिट्टे पर रोक लगनी चाहिए। अरे 1-1, 2-2 बच्चे हैं सबके, जो बुजुर्ग बैठे उनके 1-1 पोता, 2-2 पोते हैं, तो 2 बेटे हैं, तो 1-1 लड़के हैं। अगर ये चिट्टे की गिरफ्त में आ गए कुछ नहीं बचेगा। साथी संदीप ढींढवास ने बात सही कही कि आपके पास तो सामान नहीं। अरे बागवानी लोगों के पास ऐसा महंगा नशा करने का सामान नहीं है, और चिट्टे वाला आदमी और ये जो मेडिकल नशे वाला आदमी ये नपुंसक हो जाता है, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद कर देगा।
शहीद आजम भगत सिंह जो आने वाली पीढ़ी के लिए ये सपने देखते थे, ऐसे सपने देखते थे जिनके अब शोषण नहीं होगा, बेकारी नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी, हिंदुस्तान वही सोने की चिड़िया वापस बन जाएगा। ऐसा सपना देख करके शहीद होने वाले लोग, कुर्बान होने वाले लोग अगर ये देखते होंगे, उनके द्वारा अगर ये सोचा भी जा रहा होगा कहीं उनकी आत्मा कोई चीज होती होगी, मैं तो नहीं मानता आत्मा कोई चीज होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं दुनिया के किसी हिस्से में कोई बात है तो देखते होंगे कि क्या हिंदुस्तान था, क्या हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान के जो सत्ता नशीन लोग हैं वो सरेआम कैसे चिट्टे की सप्लाई करते हैं, कैसे नशे की सप्लाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान का एक सूबा ऐसा है गुजरात, एक सूबा ऐसा है बिहार, जहाँ शराब पूर्ण